डे टू डे प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं कि अराउंड 70% प्रेग्नेंट पेशेंट ट्रैवलिंग करती है ऑफिस की वजह से या कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग की वजह से, क्योंकि वो वर्किंग फीमेल्स हैं। तो हमेशा उनके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि कब ट्रैवल करें, ट्रैवल करने के लिए रोड ट्रैवल सेफ़ है या फ़्लाइट का यूज़ करें, और ट्रैवल करते समय क्या प्रिकॉशंस लें। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रश्मि जिराफे, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, आपके साथ ये सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले ट्रैवलिंग कब सेफ़ है ये जानने के लिए 9 महीने को हम लोग 3-3 महीने के हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसे हम लोग ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है पहले 3 महीनों का। ये ट्राइमेस्टर ट्रैवलिंग के लिए बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि इस समय एबॉर्शन की रिस्क बहुत ज़्यादा रहती है। पेशेंट को ऑलरेडी नौशिया वॉमिटिंग रहता है, तो ट्रैवलिंग करेगी तो और ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ेगी। इसीलिए पहले 3 महीनों में अगर ट्रैवलिंग अवॉइड कर सको तो बहुत ही अच्छा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 4th to 6th मंथ। ये ट्रैवलिंग के लिए सेफेस्ट ट्राइमेस्टर हम लोग मानते हैं। यानी आपको कोई ज़रूरी काम की वजह से कहीं जाना है तो आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही प्लानिंग करें। और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है 7th, 8th, 9th मंथ। इस दौरान अक्सर महिलाएं अपने मायके जाती है, क्योंकि उनको डिलीवरी मायके करनी होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप 9th मंथ में ट्रैवल करें, और ट्रैवल करने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ट्रैवल करते वक्त हम लोग जानेंगे क्या सावधानियाँ आपको लेनी है। सबसे पहली चीज़, आपके ट्रीटमेंट पेपर्स आपके साथ रहने चाहिए, क्योंकि अगर बीच में ही ट्रैवल करते समय आपको किसी और डॉक्टर को दिखाना पड़ता है तो उन्हें पूरी हिस्ट्री पता नहीं रहती है। तो ऑलवेज़ कैरी योर्स ट्रीटमेंट पेपर्स, और आपके जो भी इंश्योरेंस पेपर्स है या फिर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखा है तो वो भी आपके साथ ज़रूर रखें। सेकेंड खबरदारी है कि आपने भरपेट खाकर ट्रैवल नहीं करना है। थोड़ा सा नाश्ता करके आप ट्रैवलिंग के लिए निकल सकते हैं, और साथ में घर का बना हुआ नाश्ता लेकर चल सकते हैं, क्योंकि अगर रास्ते में आपको भूख लगती है और आप बाहर का फूड खाते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। थर्ड चीज़ है, आपने हाइड्रेशन मेंटेन करना है। यानी बहुत बार ट्रैवल करते वक्त महिलाओं को लगता है कि आउटसाइड टॉयलेट यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए वो पानी कम पीती है, बट ऐसा करने की वजह से आपको यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर लेना है, और आपके साथ सोप टॉयलेटरीज कैरी करना है, ताकि अगर आप कोई आउटसाइड टॉयलेट यूज़ करो तो आप हाइजीन मेंटेन कर सको। फोर्थ चीज़ है, आपने जो कपड़े पहने हैं वो बहुत कंफर्टेबल और कॉटन के होने चाहिए, ताकि आपको सफोकेशन ना हो। फिफ्थ महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको आपके पैरों को हिलाते रहना है, क्योंकि आप अगर बहुत टाइम तक बैठे हुए रहते हो तो जो ब्लड सर्कुलेशन है जो पैरों से आपके हृदय की तरफ आता है तो वो रुक जाता है, और उसकी वजह से आपको डीप वेन थ्रोम्बोसिस की शिकायत हो सकती है। तो जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो आपके पैरों को हिलाते रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम ये जानेंगे कि ट्रैवलिंग के लिए फ़्लाइट उचित है या रोड ट्रैवल अच्छा है। अगर आपको बहुत लॉन्ग ट्रैवल करना है तो फ़्लाइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, पर बहुत सारे फ़्लाइट्स 32 वीक्स के बाद आपको ट्रैवलिंग के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो जैसे ही आपका डिसीजन होता है कि आपको फ़्लाइट से ट्रैवल करना है तो आपने डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लेना है फिट टू फ्लाई, और जो भी आपकी ट्रैवल एजेंसी है उनको पहले से ही कंसल्ट करके आप प्रेग्नेंट हो ये बताना है। क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि 9th मंथ में अगर आप ट्रैवल करोगे बाय फ़्लाइट और आपको लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, तो फ़्लाइट के जो लोग हैं वो आपको ठीक तरह से हेल्प नहीं कर पाएंगे। आपकी भी असुविधा होगी और फ़्लाइट के क्रू मेंबर्स की भी असुविधा होगी। तो ऑलवेज़ कैरी अ फिटनेस सर्टिफिकेट फिट टू फ्लाई। दूसरी चीज़ आपने ये देखना है कि ट्रैवल करते वक्त फ़्लाइट में ईज़ल सीट मिलती है, जिसमें पैर सामने करने के लिए थोड़ी जगह ज़्यादा रहती है, तो प्रिफरेबली ये सीट ही आपने लेनी चाहिए। और फ़्लाइट ट्रैवल के वक्त अगर आपको मचलाहट होती है या आपको घबराहट होती है तो आपने तुरंत क्रू मेंबर्स को इन्फॉर्म करना है।
ये भी ध्यान रखना है कि जब आप वापस आओगे तो वापस आते वक्त आपके कितने वीक्स ऑफ जेस्टेशन हो रहे हैं, क्योंकि 32 वीक्स के पहले ही आपको वापस भी आना है। सेकेंड सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग है बाय ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में आप लेट कर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, और ट्रेन में आप इधर उधर चल भी सकते हैं। इसमें डीवीटी की रिस्क कम हो जाती है। थर्ड सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग है बाय कार और बाय रोड। तो कार में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सीट बेल्ट लगाना है तो टमी के नीचे आप लगा सकते हैं, और जितनी सीट आप पीछे लेंगे उतना बेहतर रहेगा। कभी भी कार से अगर ड्राइव करना है और आपको खुद ट्रैवल करना है, खुद चलाना है कार, तो अकेले मत जाइए, साथ में किसी को लेकर चलिए। अगर आप टू व्हीलर से जाना चाहते हैं तो हेलमेट ज़रूर यूज़ कीजिए। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कब ट्रैवल कर सकते हैं, विच इज़ द सेफेस्ट ट्राइमेस्टर टू ट्रैवल, और हमने ये भी देखा कि फ़्लाइट सेफ़ है या रोड ट्रैवल, और अगर आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, सावधानियाँ लेनी है, तो आप साथ में क्या ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रैवल करना ही है तो आपके डॉक्टर से मिलिए, और जो मैंने सावधानियाँ बताई वो सब सावधानियाँ लेकर आप ज़रूर ट्रैवल कीजिए। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि स्वस्थ महिला ही सशक्त परिवार बना सकती है। थैंक यू।